नमस्कार दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी में एक बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है तो क्या वो दूसरी प्रेगनेंसी को या माँ को हार्म करती है कि नहीं। बहुत सारे पेशेंट के अल्ट्रासाउंड में ट्विन प्रेगनेंसी का डायग्नोज बनता है, मगर करते करते जब तक प्रेगनेंसी लाइव बर्थ तक पहुंचती है कई बार एक बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है। बच्चे की धड़कन का बंद होना अगर शुरू में होता है यानी अर्ली प्रेगनेंसी में होता है तो वो तो जो बेबी है वो बिल्कुल नज़र नहीं आता, उसको हम वैनिशिंग ट्विन बोलते हैं। धीरे धीरे करके वो सैक बिल्कुल नज़र ही नहीं आती। मगर अगर ऐसा ही बहुत लेट जेस्टेशन में होता है यानी कि 34-35 वीक्स पे जाकर ऐसा होता है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय होता है, क्योंकि बच्चे की धड़कन का बंद होना माँ के लिए भी हार्मफुल है और बच्चे के लिए भी हार्मफुल है। तो हम एक सेफ लिमिट बनाकर बच्चे को बाहर ले लेते हैं। मगर प्रेगनेंसी के टाइप के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जो डायएमनियोटिक डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसीज होती हैं यानी कि दो बिल्कुल अलग अलग प्रेगनेंसी, अलग अलग थैलियाँ और अलग अलग प्लेसेंटा, इन प्रेगनेंसीज में बच्चे की धड़कन का बंद होना दूसरे बच्चे को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करता, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर एक बच्चे की धड़कन बंद होती है तो उसका दूसरे बच्चे के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं होता, तो वो दूसरे बच्चे को हार्म नहीं कर सकता। मगर जो मोनोएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसीज होती हैं यानी कि एक ही प्लेसेंटा और एक ही थैली, ऐसे बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और ऐसे बच्चे की अगर एक बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है तो दूसरे बच्चे को हार्म होने की संभावना होती है। और जिस टाइम पे ये धड़कन बंद हुई है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि अब आगे क्या करना है। जो बहुत अर्ली जेस्टेशन में अगर बच्चे की धड़कन बंद होती है तो हम उसको फॉलो अप करते हैं, मगर अगर बहुत लास्ट में है तो हम ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब पेशेंट्स जो हैं वो सबसे पहला सवाल हमसे ये पूछते हैं कि मैडम, अगर हमारे एक बच्चे की धड़कन बंद हो गई तो क्या हमारे दूसरा बच्चा सेफ है, क्या दूसरे बच्चे की धड़कन को तो नहीं कुछ हो जाएगा। ऐसा अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। ऐसा हम जरूर पेशेंट के साथ हमदर्दी रखते हैं कि इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। पेशेंट दो बच्चों की उम्मीद कर रहा होता है और उसको फाइनली एक ही बच्चा मिलता है और दिमाग पे थोड़ा सा असर हो जाता है। मगर इस चीज के बारे में कोई डॉक्टर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या दूसरे बच्चे की धड़कन सेफ रहेगी कि नहीं। इस चीज का जो जवाब है वह कारणों पे डिपेंड करता है। अगर किसी जमांद्रू नुक्स के कारण बच्चे की धड़कन बंद हुई है और दूसरा बच्चा हेल्दी है तो जरूरी नहीं है कि उसकी धड़कन बंद हो। सिर्फ ध्यान इस चीज का रखना है कि कौन से टाइप की प्रेगनेंसी है और क्या एक बच्चे की धड़कन का बंद होना दूसरे बच्चे के ऊपर असर करता है कि नहीं। फाइनली इस वीडियो के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना चाहिए। अगर एक बच्चे की धड़कन बंद हो गई है और बहुत अर्ली जेस्टेशन में बंद हो गई है तो फिर तो बिल्कुल ही चिंता का विषय नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपने डॉक्टर की जो है सलाह के साथ चलिए। जैसे जैसे आपको डॉक्टर गाइड करते हैं वो आपके बच्चे की सेफ्टी के बारे में आपसे ज़्यादा चिंता करते हैं। जैसे जैसे वो आपको गाइड करते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो आपको एक सेफ लिमिट तक ले जाकर कहते हैं कि ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दीजिए, बच्चे का जन्म करवा लीजिए टाइम से पहले, तो उनकी बात सुनिए। अगर वो कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक चलता रहेगा, तो फिर भी उनकी बात सुनिए। जैसे वो आपको गाइड करते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ते रहिए। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।